Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about general anesthesia. Okay, so what is the definition of general anesthesia, then classification of general anesthesia. Important classification है ये वाला जो है वो ट्री डायग्राम मीन्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. सो वन बाय वन देख लेंगे हम. ओके, सो दिस इज द जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग. हैलोथेन है, साइक्लोप्रोपेन है, डाइथाइल ईथर है, मेथोहेक्सिटाल सोडियम है, थियोटिकल सोडियम दैट मीन्स थियोटेपा, देन ट्राइक्लोफोसोडियम. ओके, ये जो ड्रग है जो कि आपका सिलेबस है ओके डिप्लोमा प्लस डिग्री के लिए ये 6 दैट मीन्स यही 6 ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए आपको एग्जाम में. ओके, कोई भी मॉडल आंसर पेपर देखो आप लास्ट ईयर का, तो उसमें जनरल एनेस्थेसिया का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. ओके, तो इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जनरल एनेस्थेसिया. एनेस्थेसिया तो सबको पता है कि हम सर्जरी वे में वगैरह मीन्स यूज करते हैं वर्ड एनेस्थेटिक्स एनेस्थेसिया. ओके, सो halothane is a major anesthetic drug. Okay, that means general anesthesia. What is the introduction? Main definition देखो यहाँ पे. टू एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, लोकल एनेस्थेशिया एंड जनरल एनेस्थेशिया. लोकल मीन्स लोकल पार्ट. अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, आपका कोई गम प्रॉब्लम है या टीथ प्रॉब्लम है, ओके, सो उसके लिए ट्रीटमेंट में, डेंटल ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको लोकल एनेस्थेशिया देंगे. लोकल मीन्स लोकल पार्ट, सिर्फ वही आपको एनेस्थेटिक्स देना है, लॉस ऑफ सेंसेशन है. ओके, सो दैट इज अ लोकल एनेस्थेशिया. एंड जनरल एनेस्थेशिया मीन्स होल बॉडी एनेस्थेटिक है. जो भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है ओके उसका अगर सर्जरी है तो हम जनरल एनेस्थेशिया देते हैं. ओके, सो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द सीएनएस डिप्रेसेंट. ऑब्वियसली सीएनएस डिप्रेस होगा which produce a partial or total loss of sense of pain accompanied by the loss of consciousness. Okay, loss of consciousness एक्शन होगा, राइट. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो डिप्रेस करना ही है. ओके, देन सेंस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन. आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सर्जरी हो रहा है, जो भी सीजर हो रहा है. ओके, दैट मीन्स लॉस ऑफ, टोटल लॉस ऑफ sensation या loss of pain. Okay, then next point, general anesthetics are used to produce anesthesia before surgical operation or in obstetrics. means before means सर्जिकल ऑपरेशन के पहले आपको ये एनेस्थेशिया दिया जाता है ना. अब सबको सर्जरी वगैरह तो पता है. देन ऑब्स्टेट्रिक मीन्स जो गायनोकोलॉजिस्ट जो है, ओके, जो गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर प्रोसीजर प्रैक्टिस बोल सकते हो आप. ओके, तो उसके लिए हम ये ड्रग यूज कर सकते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स. ओके, देन GA means general anesthesia is a state produced when patient receives medication for the amnesia, analgesia, muscle relaxation and sedation. ऑब्वियसली मसल रिलैक्स होगा. अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगा तो मसल स्पाज्म होगा, राइट. देन सेडेशन, सेडेशन मीन्स depress the central nervous system, okay, with inducing sleep. Okay, then GA means general anesthesia are the drug which produce reversible loss of all modalities of sensation and consciousness, or simply simply a drug that bring about, just a minute, that bring about a reversible loss of consciousness, right है. then next line, general anesthetics are classified depending on their mode of administration as below. mode of administration means किस मोड से आप जनरल एनेस्थेशिया लेते हो. दैट मीन्स इनहेलेंट है या इंट्रावेनस है. ओके, मीन्स उसका कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा है. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं. जनरल एनेस्थेसिया का डेफिनेशन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप कोई भी डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सिंपल है. क्लियर. नाउ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में सिर्फ टू टाइप्स है. ओके, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स एंड सेकेंड वन इज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स. नाउ व्हाट इज इनहेलेशन. इनहेलेशन तो हमें पता है, जो भी हम इनहेलर यूज करते हैं दैट इज द नेसल रूट. ओके, एंड इंट्रावेनस मीन्स जो वेनस थ्रू देते हैं, वेन थ्रू, दैट मीन्स इंजेक्शन है. ओके, सो टू टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेशिया, okay, depending upon the mode of administration, inhalation anesthetics and intravenous anesthetics. अब वन बाय वन हम क्लास देखेंगे.
कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स मीन्स नेचुरल रूट लेने वाले जो गैसेस फॉर्म है वो कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट वन गैस इज अ नाइट्रस ऑक्साइड. Okay, nitrous oxide is important. Then second one is a volatile liquid. Volatile liquid means what? Volatile means easily evaporate होता है वो. अगर आप आज के लिए या कोई भी लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड अगर किसी बीकर में आप रखते हो और कुछ देर बाद आकर वो देखते हो तो वो नहीं होता है, मीन्स वेपराइज हो जाता है, इजीली इवापोरेट हो रहा है. ओके, दैट इज अ वोलाटाइल लिक्विड. फॉर एग्जांपल एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है. ओके, सो वोलाटाइल लिक्विड कौन कौन से हैं जो कि हम एनेस्थेटिक करके यूज कर सकते हैं? ईथर है, हेलोथेन है, एनफ्लूरान, आइसोफ्लूरान, डेसफ्लूरान, सेओफ्लूरान एंड क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म तो हम जनरली देखते हैं मूवीज में वगैरह, राइट. सो एक लॉस ऑफ सेंस होगा, लॉस ऑफ पेन होगा. ओके, लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, दैट इज द एनेस्थेटिक्स. क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल of an important example of inhalation anesthetics. Okay, then second point, intravenous anesthetics. Now intravenous anesthetics कौन कौन से हैं जो कि हम intravenous route through means injection through ले सकते हैं? First one is a थियोटेपा, थियोटेपा sorry, thiopentone, then methohexatone sodium, propofol, etomidate. Okay, these are the intravenous anesthetics. Then benzodiazepine. Benzodiazepine is a slower acting. Benzodiazepine का एक्शन वैसे तो क्या एक्शन है benzodiazepine का? सेंट्रल दी डिप्रेस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स डिप्रेस CNS. ओके, सो एग्जांपल इज अ diazepam, lorazepam and midazolam. ऑब्वियसली शॉर्ट एक्टिंग, दैट मीन्स स्लोअर एक्टिंग है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है. ओके, सो इट इज अ स्लोअर एक्शन. ओके, सो बेंजोडाइजेपिन भी एज अ एनेस्थेटिक करके हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया. देन डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया. अब जो भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है या ट्री डायग्राम का जो क्लासिफिकेशन. ओके, सो ट्री डायग्राम का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखना है आपको, जो कि आप इजीली याद कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे जनरल एनेस्थेशिया का क्लासिफिकेशन है. ओके, ये वाला जो ट्री डायग्राम है इससे आप इजीली यहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज दिस क्लासिफिकेशन, सेम क्लासिफिकेशन है लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन जो है वो आप इजीली याद कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज अ इंट्रावेनस. इनहेलेशन में क्या है? गैस इज अ नाइट्रस ऑक्साइड एंड वोलाटाइल लिक्विड इज अ halothane, enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran and methoxyfluran. These are the volatile liquids. Clear? अब inhalation anesthetics तो हो गए. Then intravenous. Intravenous में क्या क्या है? Slower action and inducing agent. ओके, तो स्लोअर एक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये वाले जो भी स्लोअर एक्शन है, बेंजोडाइजेपिन है, ओपियोइड है एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया है. ओके, एंड देन इंड्यूसिंग एजेंट. इंड्यूसिंग एजेंट मीन्स इंट्रावेनस, जो भी इंजेक्शन थ्रू हम एनेस्थेशिया देते हैं, जनरल एनेस्थेशिया. एग्जांपल्स आर द थायोपेंटोन, मेथोहेक्सेटोन, प्रोपोफोल, इटोमाइडेट एंड डेक्स मेडोल्टोमीरिन. ओके, इम्पोर्टेंट है जो कि वन बाय वन आपको मगअप करना पड़ेगा तभी याद रहेगा. तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसके इजीली नोट्स रख सकते हो या एग्जाम में याद कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन ड्रग देखेंगे. हेलोथेन है, डाइथाइल ईथर इम्पोर्टेंट है एंड मेथोहेक्सेटोन सोडियम का स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So thank you.